वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बल्ले बल्ले, केंद्र ने दिया 3% डीए बढ़ोतरी का दीपावली गिफ्ट। पिछले लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दे दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ा दिया है। यह डीए 1 जुलाई से मान्य होगा। इधर केंद्र सरकार की घोषणा होते ही अब राजस्थान सरकार भी अगले सप्ताह में राज्य कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। राजस्थान की 4 हॉट सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। करीब 1 साल के अंतराल में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर फिर से विधायक के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश की झुंझुनू, दौसा, देवली, होनियारा, खीवसर, चौरासी, सलेमपुर और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दल उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए तो सरकार के कामकाज पर मुहर लगेगी। यदि कांग्रेस के पक्ष में आए तो पार्टी नेता इसे सत्ता विरोधी लहर बताएंगे। वही क्षेत्रीय दलों के लिए यह उपचुनाव परीक्षा की घड़ी है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के 1915 मतदान केंद्रों पर 19,36,532 लोग मतदान करेंगे। मुरारी लाल मीणा की बेटी या फिर किरोड़ी लाल मीणा के भाई, दौसा में होगी जबरदस्त सियासी लड़ाई। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें से दौसा सीट पर सबकी नजर है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस फिर से कब्जा करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी के हाथ भी एक मौका लगा है। टिकट की दावेदारी को लेकर कई बड़े नाम लाइन में हैं। कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता या बेटी निहारिका मीणा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि परिवार से कोई प्रत्याशी होगा या नहीं, इस पर मुरारी लाल मीणा अपनी राय बता चुके हैं। चर्चा में है कि सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाले जीआर खटाना के साथ ही नरेश मीणा और संदीप शर्मा भी हैं। मदन दिलावर का विवादित बयान, छिड़ी बहस। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों के पहनावे और अनुशासन को लेकर विवादित बयान दिया है। नीम के थाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूलों में अनुचित पहनावे के साथ आते हैं, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई महिला टीचर ऐसे कपड़े पहनती हैं कि पूरा शरीर दिखता है, इससे बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं पड़ते। दरअसल शिक्षा मंत्री बुधवार को नीम के थाना के नरसिंहपुरी गाँव में उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम में पहुंचे थे। डोटासरा के खास आदमी को भजनलाल सरकार ने बनाया सरकारी वकील। राजस्थान की भजनलाल सरकार एक बार फिर से अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अपर लोक अभियोजन बनाने पर जिला बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। इसको मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को पत्र भी लिखा है। दरअसल भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट पवन कुमार स्वामी पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लक्ष्मणगढ़ में अपन लोक अभियोजन और राज्य के अभिभाषक बनाया है। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2024 तक 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी पदों के लिए आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर से गिराए गए थे भी जब बड़े होकर राजस्थान में बने किसानों के दुश्मन। विलायती बबूल को किसानों का दुश्मन कहा जाता है। इस पौधे को अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने की मुहिम के तहत लगाया गया था। जयपुर ग्रामीण के उन्नत किसान लाल सिंह चौधरी ने बताया कि वर्षों पहले राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हेलीकॉप्टर में विलायती बबूल के बीजों की वर्षा की गई थी। इसके बाद देखते ही देखते हर जगह विलायती बबूल नजर आने लगे। विलायती बबूल के कारण अन्य वनस्पति बहुत तेजी से खत्म होने लगी और चारागाह की समस्या भी आने गई। यह पेड़ पक्षियों के लिए बेहद घातक हो। दूसरे का भविष्य बताने वाले ज्योतिषी खुद हुए ठगी के शिकार। लोग अपने भविष्य जानने और दुख संकट के निवारण के लिए अक्सर ज्योतिषी और पंडितों के पास जाते हैं। यहाँ तक टीवी चैनलों पर बैठकर कई ज्योतिषी लोगों के ग्रह दिशा के बारे में बताते हैं, लेकिन दूसरों का भविष्य बताने वाले एक ज्योतिषी को खुद के भविष्य के बारे में पता नहीं चल पाया। लोगों के भविष्य की जानकारी देते देते ज्योतिषी कब ठगी का शिकार हो गए और कब उन्हें 25 लाख रुपए गंवा दिए, उन्हें भनक तक नहीं लगी। जब ठगी का एहसास हुआ तो वह मदद के लिए पुलिस की शरण में जा पहुंचे।
जर्मनी में कई एमओयू साइन कर अब लंदन पहुंचे सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी की यात्रा पूरी कर अब इंग्लैंड पहुंच गई है। लंदन पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। अब सीएम सहित पूरा प्रतिनिधिमंडल लंदन में बड़े निवेशकों से मुलाकात कर दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट में आने के लिए न्योता देंगे। इससे पहले बुधवार को जर्मनी यात्रा के तीसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने ट्रैवल टेक कंपनी फ्लिक्सबस के म्यूनिख जर्मनी स्थित मुख्यालय का दौरा किया, जहां फ्लिक्सबस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ आंद्रे शॉमलेन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स जूमर के साथ हुई बैठक में राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनी के परिचालन के विस्तार के लिए एक एमओयू का हस्ताक्षर किया। सेकंड फेज का काम शुरू होने की उम्मीद, 80% भूमि का अधिग्रहण पूरा। नॉर्दर्न बाईपास के फेज सेकंड के लिए मार्च 2022 में स्वीकृत भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से ग्रीनफील्ड बनने वाले इस बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण ही एक चुनौती बन गया था, जबकि बीते 2 महीनों में जबरदस्त काम इस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ और लगभग 80% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद ठेकेदार इस पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। कपास में अलवर बना अव्वल, अच्छी गुणवत्ता के चलते यूरोपीय देशों में बढ़ी मांग। कृषि उपज मंडी अलवर बीते 4 सालों में कपास का हब बनकर उभर रही है। इससे पहले किसानों का रुख खैरथल कृषि उपज मंडी की तरफ रहता था। इन दिनों अलवर कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपने कपास को लेकर पहुंच रहे हैं। इस साल किसानों को कपास का अच्छा दाम भी मिल रहा है। इससे चलते रोजाना करीब 25,000 पोटली अलवर कृषि उपज मंडी में पहुंच रही है। अलवर में होने वाले कपास की अच्छी गुणवत्ता होने के चलते इसकी मांग यूरोपीय देशों में अधिक रहती है। बीते कई सालों तक बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में अलवर की कपास जाती रही, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते वर्तमान में कपास बांग्लादेश नहीं जा रही। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, मोदी सरकार ने डीए में कर दी बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया था। 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53 हो गया है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा पहुंचेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दीपावली और भी रोशन हो गई है। किसानों को तोहफा, रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने गेहूं, सरसों समेत रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके अनुसार गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2,425 रुपए हो गया है। सरसों के लिए एमएसपी में 300 रुपए बढ़कर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो वहीं चना की एमएसपी में 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे नई दर 56 से 50 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। जानकारों के लिए बता दें, अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। वहीं हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध है। वीआईपीज की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ संभालेगी कमान, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। देश की वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक सभी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से एनएसजी कमांडो हटा लिए जाएंगे। उनकी जगह सीआरपीएफ के जवान खुद जिम्मा संभालेंगे। यह आदेश अगले महीने से लागू होगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि एनएसजी कमांडोज का इस्तेमाल अब सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ही किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस समय 9 वीआईपी हैं जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और उनकी सुरक्षा में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।